तस्सव्वुर करे कि क़यामत का दिन है, हर तरफ हौलनाक मंजर, चीखो पुकार, और हम मुंताज़िर हैं, हमारे आमाल का हिसाब होने वाला है। मगर अचानक अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेती है, हमारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये कैसा शानदार लम्हा होगा, मगर क्या ये लम्हा हमें नसीब होगा? ये है रमज़ान का दूसरा अशरा-ए मग़फ़िरत, वो ख़ास वक्त जब अल्लाह ने बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ़ करे। रमज़ान की ये रातें सिर्फ़ रोज़े रखने या तरावीह पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब से माफ़ी मांगने का सुनहरी मौका है। मगर क्या वाक़ई हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, या हम सिर्फ़ रस्मी तौर पर अस्तग़फ़िरुल्लाह कहकर आगे बढ़ जाते हैं? ज़रा सोचिए, हमने कितनी बार दूसरों का दिल दुखाया, कितनी नमाज़ें छोड़ी, कितनी दफ़ा दुनियावी फ़ायदे के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया। मगर फिर भी अल्लाह हमारे पलटने का इंतज़ार कर रहा है। यही अल्लाह की मोहब्बत है। हम गुनाह करते हैं, मगर जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो वो न सिर्फ माफ़ करता है, बल्कि हमारे गुनाह नेकियों में बदल देता है। क्या कोई और ऐसी रहमत भारी मोहब्बत कर सकता है? मगर हम कब तक अल्लाह की माफ़ी को नज़रअंदाज करते रहेंगे? माफ़ी का सबसे पहला कदम है सच्ची तौबा करना, और तौबा के 3 उसूल हैं। पहला, अपने गुनाह का इतराफ़ करें। दूसरा, पक्का इरादा करें कि दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। तीसरा, अल्लाह से दुआ करें दिल की गहराइयों से। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स इखलास के साथ इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे हर तंगी से निजात देता है और वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। यही है अशरा-ए मग़फ़िरत की ताकत। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो ईमानी फ़ाय को सब्सक्राइब करें, और हमारी अगली वीडियो में जानिए रमज़ान के बाबरकत लम्हात और ईमान को मज़ीद मज़बूत करने के तरीके।